किसी के हृदय को मत कोरे। हमसे मिलना कथा के बाद हमसे मिलना थोड़ा सा। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे मेरे प्यारे श्रोताओं। रोहिणी जी से उन्होंने कहा आपको हमारे लाला का होना अच्छा नहीं लगा जो आप नहीं आए। अब इस बात को आज सुन लो। रोहिणी जी की आंख से झरझर आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा मेरी अपनी कुछ मजबूरी है, मेरी अपनी कुछ परेशानी है, मेरी अपनी एक व्यथा है, मेरी अपनी एक पीड़ा है। कहा क्या है? रोहिणी जी ने कहा जिस नारी का पति बीमार हो, ये तो इन बूढ़ी बूढ़ी माताओं से पूछ लो, गांव की माताओं से। हाँ, जिस नारी का पति बीमार हो, जिस नारी का पति परदेश गया हो, जिस नारी का पति जेल में हो, जिस नारी के पति पर संकट हो, उसको हास परिहास में नाच गान में भाग नहीं लेना चाहिए। बोलो पति अस्पताल में हो और पत्नी नाचे गाए, भले भागवत जी है तो क्या है। हम तो ये देखा है गांव की माताओं को कि अगर पति बीमार है और पति जैसा भोजन करता तो गांव की वे सच्ची सती नारियां वैसा ही भोजन करती हैं। जैसे वो सोते ऐसे वो धरती पर सोती हैं और निरंतर भगवान से प्रार्थना करती हैं हमारे पति की बीमारी अच्छी हो जाए, दुख दूर हो जाए। मैं तुम्हें वाल्मीकि रामायण में ले चलूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज जब भगवती श्री किशोरी जी को ढूंढते ढूंढते रावण के महल में गए तो रावण के महल में उन्होंने एक अनिद्य सुंदरी नौ यौवना नारी को देखा। हनुमान जी महाराज बोले क्या यही भगवती सीता हो सकती है? क्योंकि देखा तो था नहीं। अच्छा उसने क्या किया था? पान भी खा रखा था, भड़कीला श्रृंगार भी कर रखा था, मदिरा भी पी ली थी और आभूषण भी पहन रखे थे। मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज वाल्मीकि रामायण में कहते हैं न रामेण वियुक्ता सा स्वप्नुर्महति भामनी न भोक्तम नाप्यलंकारे तु न पान मुप सेवितम। भगवान राम के वियोग में व्यथित भगवती सीता न तो आभूषण पहन सकती हैं, न भड़कीला श्रृंगार कर सकती हैं और न पान खा सकती और मदिरा तो कभी पी ही नहीं सकती। आहा, इसलिए ये भगवती जानकी नहीं हो सकती। ये भारतीय संस्कृति है ही नहीं कि पति वियोगिनी पत्नी कभी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, कलयुग में उल्टा हो रहा। तुलसी बाबा ने लिखा सौभाग्यनी विभूषण ही ना विधवन के श्रृंगार नवीना। जय जय। विधवन के श्रृंगार नवीना। का जन्मोत्सव मनाया जा रहा धूमधाम से नंद बाबा के भवन में। मैंने एक चीज देखी है कि कभी कभी जब भगवान की कृपा से बेटा बेटी का जन्म होता, एक बात और सुन लो, हमारे गुरुजी, उनके यहां जब बेटी का जन्म होता था तो गुरुजी 7 दिन तक बाजे वालों को बुला के बाजे बजवाते थे कि 7 दिन बाजे बजाओ, बेटी का जन्म हो। और बेटा का जन्म हुआ तो 1 दिन बाजे बजवाते थे, कहते जाओ भाग जाओ। 7 दिन बाजे बजवाते। नंद बाबा का भवन छोटा पड़ गया है। तुलसी बाबा ने लिखा बहुत उछाह भवन अति थोला। उत्सव बड़ा है लेकिन भवन छोटा पड़ रहा है प्रेम में। हाँ, हमारे कुंवर करण सिंह लोधी
देखो इनके यहां भी रात में जगह कम पड़ गई, खूब आनंद आया। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते कि हर किसी के यहां ऐसे आयोजन हो, सबको भगवान ऐसा सुनहरा मौका दे। इन्हें लड़कारो लड़कन खा जी हल्ला मचा रहा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। नंद बाबा के भवन में सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां अटखेलियां करने लगे। आनंद ही आनंद, क्योंकि भगवान के आने से उनके घर की श्री बढ़ गई, उसमें लक्ष्मी का निवास हो गया। आओ अब आगे चलते हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता। गोपों के ऊपर गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके नंद बाबा मथुरा आए कंस को वार्षिक कर देने के, कंस को वार्षिक कर देने के लिए। तो उनकी मुलाकात बाबा वसुदेव से हो गई। अब इस कथा से एक देखो बड़ी प्यारी बात आई। मित्र मिल जाए तो मित्र की कुशलता पूछो। प्रमोद जी, अगर तुम्हें कोई तुम्हारा गरीब मित्र मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, महाराज अच्छे से हो, आनंद मंगल है, जे नहीं कि तुम जे कहो महाराज इस साल तो 200 बोरा चना भाई, 250 बोरा मसूर भाई, 500 बोरा मटर भाव। अच्छा भूखे आदमी के आगे तुम व्यंजनों का स्वाद बताओ। आहा आज तो साहब इमरती, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी और जो रबड़ी है चकाचक। बोलो वो भूखो है, तुम दते बता भी तो उसकी भूख और बढ़ जाएगी। मित्र मिलो तो मित्र की कुशलता पूछो। वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा से कुशलता पूछी एक दूसरे से। नंद बाबा ने कहा कि भगवान ने तो तुम्हारे साथ में बड़ा गड़बड़ किया। भगवान ने बुढ़ापे में एक कन्या भी दी थी, तो पापी कंस ने उसे भी मार डाला। बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तो सज्जनों, वसुदेव जी महाराज ने कहा हमारे साथ तो जैसा हुआ सो हुआ, मगर तुम अपना ख्याल रखना। क्यों? आजकल कंस ने बच्चों को मारने का प्रोग्राम बनाया, बहुत बच्चों को मार रहा है। ऐसा उन्होंने जब कहा तो नंद बाबा को लगा कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। जैसे ये संत भगवान बैठे, हमारे जजमान बैठे, ये बहुत भोले भाले, ये झूठी नहीं बोलते, फड़तूसी बात नहीं करते, सुल्तानी मुल्तानी नहीं फांकते, अपनी जो है सहज में है। अगर ये कोई बात कह दे, देखो बे महाराज जी बैठे, एक स्वामी जी वो माला जप रहे हैं, आहा कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसे 10-15 साधु हमें मिल जाए महाराज तो आनंद आ जाए। चलो दादा हमारे साथ। कितने अच्छे बढ़िया नाम जप कर रहे अपना मस्ती में, कोई चमक दमक नहीं इन संतों के पास।
ऐसे लोग कोई बात कहें तो लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? भगत जी बोलो, गौतम जी। अगर कोई वजनदार आदमी कह दे कि ऐसा, एक दादा ने कहा, तो उसकी बात को मानेंगे कि नहीं? अरे एक लड़का तो मोहल्ला में फिरे और कहे चल गई चल गई चल गई। सो लोग वागन ने लड़का का पकड़ो, कहीं बेटा जा बता गोली चल गई का, और लड़का चैन न लेवे, फिर जावे, फिर अरे चल गई चल गई चल गई। बूढ़ी डुकरियां बोली बता तो बेटा चक्की चल गई का। भाई जी जो समझ में आया वो ही का, कोई का गोली चल गई तो कोई का चक्की चल गई। लड़का का एक अच्छे कटकरे आदमी ने पकड़ो, बोले बता क्या चल गई? अरे बोले खोटी अठन्नी चल गई बानिया के। भाई हरो एक बार हम बक्सवाहा में कथा बोल रहे थे, बक्सवाहा में तो एक लड़का आओ, एक 10-15 साल, बोलो आ गए, जितने श्रोता आते सब भग गए। हमने भड़िया आ गए का? वो जजमान बोलो भड़िया नहीं आ गए महाराज, 5 दिना में नल आ गए। 100 आदमी अब कथा नहीं सुन रहा, पानी भरवे के चक्कर में है, बड़ी मुश्किल में नल आ गए। आजा एमपी में पानी की बड़ी दिक्कत है, और हम उन्हें पानी से परेशान है यूपी वाले। हमारी फूफा कह रही थी कि हम तो रोज पूजा करत कि भगवान हमारे द्वारे को नल बेगर जाए। बताओ, पानी से हम लोग तकलीफ, बहुत पानी है उधर हमारे, ऐसा पानी थोड़ी है। मैं आपसे निवेदन करूं तो नंदा पथ वचा सौरेन मृसेति विचिन्त्यनो। नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। इति हरिम जगाम शरणम उत्पातगम संकिता। उत्पात की आशंका से उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण ली कि प्रभु मेरे लाला की रक्षा कर। इधर मेरे प्यारे श्रोताओं, कंस ने क्या किया? कंसेन प्रहिता घोरा पूतनाम बाल घातनी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। पूतना, पूतना जानते हो किसे कहते? पूतना, पूता ना थे पूतना। जहां पूत ना हो तो समझ लो लग गई पूतना। मगर इसका एक दूसरा अर्थ ये भी है, पूत कहते पवित्र को। पूत माने पवित्र ना, जो पवित्र ना उसे कहते हैं पूतना। तो भाई पूछा गया दुनिया में पवित्र क्या चीज है? तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा पूत माने पवित्र। पूत माने पवित्र, पवित्र ना, जो पवित्र ना उसे कहते पूतना। इसका एक अर्थ। अच्छा दूसरी बात, तो पूछा भाई दुनिया की पवित्र चीज कौन सी है? बोले ज्ञानेन सदृशम पवित्रम न विद्यते। ज्ञान के सिवा दुनिया में कोई पवित्र नहीं है। ज्ञान कहते हैं उपासना को, और अज्ञान कहते हैं वासना को। पूतना मूर्तिमती वासना है। और सुन लो, जहां वासना होती वहां लोग सजते धजते हैं। जो महात्मा बैठे हैं, जैसे हैं वैसे आ गए। जे गांव की माताएं जैसी हैं वैसी आ गई। अब टीकमगढ़ जतारा की होती तो हो। एक माताओं तुम्हें प्यारी बात सुना दे। भगवान राम जब दुल्हा सरकार बने तो मिथिला की मिथिलानियों ने भगवान को देखने के लिए अपने श्रृंगार किया, साड़ी बदली। एक गरीब परिवार की बहू अपनी आटा गूंथ रही थी। उसने सोचा कि जब तक श्रृंगार करेंगे, साड़ी बदलेंगे, जब तक दुल्हा राम जी तो आगे बढ़ जाएंगे। अरे श्रृंगार कौन देखता, जल्दी देखो, ऐसे हाथ ऐसे ऐसे आटा के करके आटा ही भेड़े हाथन से चली आई। और बड़े आदमन की बहू बिटियन के बगल में खड़ी हो गई। वे बोले ऐ तुम दूर भगो, तुम्हारी तो किस्मत फूट गई। कहीं काय? बोले सच धज के नहीं आई, साड़ी बदल के नहीं आई, श्रृंगार करके नहीं आई। बहू बोली गरीब घर की, बोली किस्मत हमारी नहीं फूटी, तुम्हारी फूटी। कहीं कहा है? बोले दुनिया भगवान का देख रही, तुम हमारी साड़ी देख रही। ये साड़ी देखने का समय नहीं है, ये तो भगवान को देखने का समय है। एक मैंने भागलपुर में एक बच्ची से गीत सुना था, उसने बड़ा प्यारा गाना गाया। हरे मेरा मंदिर में
मेरा मंदिर में जाना श्याम तेरे लिए। 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 मेरा आना और जाना श्याम तेरे लिए। मेरा आना और जाना श्याम तेरे लिए। मेरा आना और जाना श्याम तेरे लिए। जय हो। मेरा सजना सजाना श्याम तेरे लिए। मेरा सजना सजाना श्याम तेरे लिए। मेरा खाना खाना श्याम तेरे लिए। मेरा सजना सवर्ण श्याम तेरे लिए। ध्यान से सुनो। गोपियां और आज के लोगों में बड़ा अंतर है महाराज जी। गोपियां कंसारी के लिए सजती हैं और आज देवियां संसारी के लिए सजती हैं। समझ रहे हो? संसारी के लिए श्रृंगार मत करो, संसार वालों के लिए श्रृंगार मत करो। अगर जिंदगी में श्रृंगार करना है तो कंसारी के लिए करो। कंसारी जानते कंस के अरी कौन है? भगवान कृष्ण। जो भी करो भगवान के लिए करो, संसार के लिए नहीं करो। एक बार उधर उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक गुरसहायगंज में गया मैं। एक बहुत बड़े ज्वेलर्स के घर, भगवान की कृपा से मेरी कथा हो। और हम जब पहुंचे तो उसकी बहू इतनी मिरमिरा कर लिपस्टिक लगाए मुंह में और चिपको चिपको पैर वो आई हमना, और बड़ी ताड़ जैसी लंबी। पंडित जी हम क्या बात है? बोले ठंडा ला के गर्म। हमने भाई पहला मुंह धोआ, तुम कपड़ा बदल दो, बहुत खराब लग रहा है। हम हमें तुम देख ही नहीं जा रहे। वो आदमी हमसे बोलो, बारे पंडित जी इसकी दादागिरी पूरे घर पे चलती, तुम नहीं को अहंकार चुप फिर नहीं आई। वह हम ना साथ देना, हमें जरूरत ही नहीं है तुम्हारी। इतने ओवर फैशन मत कर।